हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉफिटेबल ट्रेड का रास्ता इतना आसान नहीं है, यानी कि जल्दी कोई भी मार्केट कंडीशन हो तो वो भी एक ही झटके में आपको प्रॉफिट लेकर निकल जाना तो एक्सपर्ट ट्रेडर को ही हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बताती हूँ जिसमें फर्स्टेस्ट वे, यानी कि आपको जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बन सकते हैं, वो भी तो यानी कि ज़्यादा आपको सिस्टम के ना सामने नहीं बैठते हुए, तो उसी के अलावा आपको परफेक्ट ट्रेड कहाँ से पिक कर सकते हैं। एक ही झटके में आपको देखूंगी तो यहाँ से ट्रेड आते यानी कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, तो वो आपको कैसे पहचान सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर की विन ट्रेडर की लेटेस्ट वर्जन थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं सीमा कृष्णा आज की लाइव परफॉर्मेंस में इनवाइट कर रही है। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट का लाइव है, और इसी के साथ इक्विटी मार्केट का आज का परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगी, तो यानी कि कितना प्रॉफिट आज निकाला था, यानी कि बढ़िया प्रॉफिट आज मिला है। वो भी कोई भी स्टॉक निकालो, कोई भी ट्रेड लूंगी तो भी आज बढ़िया प्रॉफिट था। आंख बंद करके भी आज ले सकते थे, उतना जैकपॉट मिला था आज सबको। ओके, तो आज देख लीजिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे आप देख लीजिए आज का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ग्रीन कलर अप एरो बाई की सिग्नल है और रेड कलर डाउन एरो सेल की सिग्नल है। तो ये फ्यूचर की चार्ट है, इंट्राडे टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है। और बैंक निफ्टी के अलावा किसी में भी आपको डेमो देखना है तो मेरा नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे नंबर में कॉल कर सकते हो, 8139039994। ओके, तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल दोनों जो बाई है तो भी सेल है तो भी आपको अलर्ट सिंबल्स यानी कि अलर्ट का मैसेज मिलेगा, और साथ में आपको बेल साउंड के साथ आएगा। स्पीकर कनेक्टेड है तो साथ में लेटेस्ट सेल सिग्नल की डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। ये लेटेस्ट सिग्नल सेल है, उसका डिटेल्स आपको ऊपर दिख रही हो, नीचे दिख रही हो। पर इसमें आपको एंट्री लेना है तो मैंने जो कंफर्मेशन लेवल आपको बताई थी 4 लेवल, आपको 4 लेवल कंफर्मेशन के हिसाब से आपने चेक किया तो आपको आसानी से यानी कि बढ़िया प्रॉफिट यानी कि बढ़िया हासिल कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब सिग्नल की कलर जब आते हैं तो वो सेम कैंडल की कलर यानी कि दोनों सेम होना चाहिए, और साथ में नीचे का वॉल्यूम, ये जो छोटा वॉल्यूम बार दिख रहा है वो भी कलर सेम ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती है, देखिए वॉल्यूम बार है तो ये कलर भी सेम होना चाहिए। साथ में आपको तो यानी कि यहाँ पे प्राइस इन बाय जोन भी चाहिए। साथ में पहला रेसिस्टेंस कहाँ से ब्रेक होते हैं वो ब्रेकआउट पॉइंट में एंट्री लीजिए। ये 4 लेवल कंफर्मेशन आपको देखना है तो आपको परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड वो ब्रेकआउट के बाद आप लीजिए तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट की मोमेंट ध्यान रखना है, उसी में से आपको आसानी से यानी कि पता लग सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे तो बहुत सारे रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, तो इतना ध्यान रखिए जब कंफर्मेशन के बाद पहला रेसिस्टेंस कहाँ से ब्रेक होते हैं वहां से एंट्री लेना है आपको। ओके, तो वहां से एंट्री ले तो यहाँ से इसका एंट्री बन सकते थे। अप्रोक्सीमेट हमने लिया था 38,030 में, वहां से सीधा ऊपर यानी कि काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। फर्स्ट सेकंड दोनों 2-3 बार ब्रेकआउट हुई थी, तीनों बार काफी यानी अप्रोक्सीमेट 800 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट गए थे, उतना प्रॉफिट मिला था। ओके, इसके लिए मैं बोल रहा था जैकपॉट मिला था, उतना प्रॉफिट आज हुआ था। ओके, तो उसी के अलावा सेम अंबुजा सीमेंट में भी देख लीजिए, सेम अंबुजा सीमेंट में भी ऐसा था। मॉर्निंग में काफ़ी यानी कि इसमें क्लोजिंग के अलावा बाकी हर कंटिन्यूसली बाई ट्रेंड था इसमें भी, तो इसमें भी सेम कल की बाई की कंटिन्यूएशन जा रहे थे। तो यहाँ से ब्रेकआउट किए थे अप्रोक्सीमेट 508 से सीधा ऊपर यानी कि 21 तक जाकर फिर अगेन दोबारा ब्रेकआउट किए थे। टोटली देखूंगी तो 20 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है, और लास्ट में सेल आए थे वो कंफर्म जस्ट हो ही रहा था तब क्लोज हो गया। पर फिलहाल टारगेट हिट हुए दिखा रहे, पर वो कंफर्म टारगेट नहीं यानी कि कंफर्म सिग्नल नहीं है, 10 की से लेना है तो ही आपको लीजिएगा, नहीं है तो वो ट्रेड मत लीजिए। ओके, तो अगर अच्छी होते दिख रहे हैं तो भी आपको अगर सिग्नल आया तो आपको ले सकते हो, पर वो रिस्की से पर सेफ ट्रेड नहीं है वहां पे। ओके, तो उसी के अलावा बजाज फिनेंस में देख लीजिए, इसमें भी सेम वन साइड मोमेंट है। तो कभी भी कितनी बार यानी कि 2 बार इसमें रेसिस्टेंस ब्रेक किए थे, आसानी से 181 प्रॉफिट मिला है। तो जब सिग्नल आए थे 10-20 को, तो यहाँ पे एक चीज और है, तो यहाँ पे एक हाइक में ऊपर जाकर ओपन हुए हैं, जो कंफर्म हो चुकी थी तब ऑलरेडी वहां से ऑलरेडी पहले ही थोड़ा मार्केट हाई हो चुके थे। ऐसे सिग्नल आप ले लूँगी तो एक तो रिस्की से आपको पहले ही लेना पड़ेगा, नहीं है तो जब कंफर्मेशन होने के बाद आप लेंगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, वेट करके ही आप लीजिएगा तो वहां पे एक्यूरेसी बनती है। ओके,
तो अगर जितना हाइक जाकर ओपन होते ना, थोड़ा हाइक जाकर बाद थोड़ा नीचे जाकर ऊपर जाते थे, पर यहाँ पे आपको एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यू कर सकते हो मार्केट बाई में ही हो, तो थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हम देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली डाउन आया है, तो हम जो कोई भी क्लाइंट्स यहाँ समझिए यहाँ से एंट्री लिया है तो उन लोगों को थोड़ा ऊपर जाकर ऑब्वियसली थोड़ा डाउन आके ही फिर रिवर्स हुआ है। एक तो यहाँ पे एंट्री ले लूँगी तो सर आपको थोड़ा आराम से पेशेंट रखना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर नहीं है तो थोड़ा वेट करके थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जाने तक वेट करें। ओके, तो उसी के अलावा भारतीय एयरटेल में भी देखिए, इसमें भी वन साइड मोमेंट है, लास्ट में री एंट्री थी, यानी कि कल की बाई की कंटिन्यूएशन जा रही है, तो 35 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं और री एंट्री आए थे, री एंट्री भी अचीव हो गया। काफ़ी वन साइड मोमेंट है। इसमें कितनी बार यहाँ पे देख लीजिए, पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बार इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। काफ़ी अच्छा मोमेंट था। अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 35 पॉइंट्स इसमें से आराम से हासिल किया हमने। ओके, सेकेंड लास्ट में HDFC बैंक देखिए, वन साइड मोमेंट, इसमें भी जब सिग्नल आए थे अप्रॉक्सीमेट लगभग 10 बज चुके थे, उसी टाइम जब कंफर्म हो ही रहा था तो ये वाला कैंडल में आपने एंट्री लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस भी ब्रेक किए थे, वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1399 से हमने पोजीशन बनाई थी, तो 131434 तक मार्केट आ गए थे। लास्ट में जो सेल दिए थे वहाँ से क्लोज हो गया मार्केट। ओके, सेम भारती में भी ऐसा है, तो भारती में भी तभी वन साइड मोमेंट दे रही हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट हमने, तो यानी कि मॉर्निंग में इसमें से आराम से सिग्नल आए थे। सिग्नल आपको बाई सिग्नल नीचे है पड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करूँगी तो ये नीचे है, तो यहाँ से देखिए हम ऐसे यानी कि सॉरी, यहाँ से स्क्रीन जब दिखेगा थोड़ा बड़ा दिखेगा तो आपको छोटा करना है, तो यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो बाई सिग्नल जब आए थे अप्रॉक्सीमेट उसी टाइम 10 बज चुके थे, तो जब बाई सिग्नल आने के बाद कंफर्म होने के बाद हम ले लेंगे तो थोड़ा मार्केट ऑब्वियसली रिवर्स होने के बाद ही ऊपर गए थे। सेम आपको मैंने पहले दिखाए थे, तो उसी की तरह। तो इसमें ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हुआ था अप्रॉक्सीमेट, हमने 8680 से जहाँ हमने पोजीशन बनाए तो वहाँ से काफ़ी 175 पॉइंट्स हासिल किया है, लास्ट में सेल आके क्लोज हो गया। सेम उसी के अलावा रिलायंस में भी ऐसा है, गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग के बाद हमने पोजीशन बनाई तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से बना सकते थे, यहाँ से एक हाइक में ऊपर चले गए थे। तीसरे कैंडल में लेना है तो रिस्की से आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सेकंड कैंडल में लिया, तो कभी कभी सेफ ट्रेड बनने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। हाइक में ऊपर जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ऑब्वियसली नीचे जाकर ऊपर जाते हैं, इसके लिए वेट करना है हमेशा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का तो मोमेंट वॉच कीजिए, बेस्ट ट्रेड आपको मिलेगा। लास्ट में जो सेल आए थे वो सेल जस्ट कंफर्म हो ही रहा था तब क्लोज हो गया था। ये हाइक में नीचे आए थे, इतना ऊपर चढ़ा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म होते होते मार्केट थोड़ा सा, तो यानी कि जब नीचे आए थे उसके बाद हो गया। तो आपको ऐसे ही मार्केट में अगर आपकी लॉजिक के हिसाब से आपको रिस्की से लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो वेट करें मार्केट का। ओके, तो उसी के अलावा सेम LNT में देखिए, सेम गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक किए थे, वहाँ से लिया है, आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हमने हासिल किया। तो हमने पोजीशन बनाई थे 1836 से अप्रॉक्सीमेट मार्केट, तो लगभग आप सेल दिए थे 1888 था, 1888। तब री एंट्री लास्ट में जो सेल ऐसे ही इसमें भी बनी है सेल भी, लास्ट में जब एक ही झटके में, तो मार्केट इतना ऊपर जाते हैं, वहाँ से पोजीशन बनते हैं, तो वहाँ से ऑलरेडी एक ही झटके में मार्केट नीचे गिरते हैं, उसमें टाइम नहीं। तो ऑलरेडी इसमें से जब मार्केट जब थोड़ा सा डाउन दे रहा था तब ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने वाला था, यानी कि लगभग 2:40 के बाद ही सिग्नल आए थे, उसके बाद मार्केट एक ही झटके में मार्केट नीचे जा रहा था। ऐसे पोजीशन कभी रिस्की से आपको लेना है तो ले सकते हो आपकी लॉजिक के हिसाब से। ओके, तो उसी के अलावा तो मैं फॉरेक्स मार्केट भी आपको दिखा रही है। तो फॉरेक्स का XAUSD का चार्ट है और साथ में नेचुरल गैस और सिल्वर का। तो ये जो अभी मैंने ओपन किया स्कैनर है, स्कैनर 1.1 और 1.2। इसमें क्या होता है, मार्केट की बेस्ट ट्रेड, आपको बढ़िया ट्रेड आपको यानी कि आप ही के सामने आके रखेगा, तो यानी कि अलर्ट के साथ वो, साथ में स्कैनर वाइज ओनली आपको ये देखना है। तो मार्केट की कैंडल की मौत यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, तो यानी कि बाई साइड है तो बाई साइड का मोमेंट, और साथ में तो यहाँ पे जो आरओ की कंफर्मेशन की वॉइस आप देख लीजिए, उसी में से ही आप ट्रेड लीजिएगा तो बेस्ट एक्यूरेसी से ले सकते हो। और तो यहाँ पे देख लीजिएगा आज की यानी कि नेचुरल गैस की परफॉर्मेंस सेम यहाँ पे आप देख लीजिए, जब मार्केट यानी कि काफ़ी साइडवेज के साथ मार्केट ओपन हुए थे नेचुरल गैस में।
इसमें से यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करने के पोजीशन है अप्रोक्सीमेट 563 जब था, उसे 563 से 70 तक मार्केट गए थे। अप्रोक्सीमेट हमने 5 पॉइंट्स के ऊपर बनाए थे। उसके बाद सेल आए थे, सेल एक ही हाइक में नीचे गए थे, वहां से कंफर्म हो ही रहा था तब मार्केट रिवर्स हो गया था। ऐसे पोजीशन में कभी आपको तो यानी कि नेचुरल गैस में अगर रिवर्स हो गया तो ऑब्वियसली साइड वे में एग्जिट कर सकता है। अगर समझिए आपने लिया है तो मार्केट यहाँ से साइड वे जब दिखेगा तो आपको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें साथ साथ आपको रिवर्सल पॉइंट सब एग्जिट यानी कि मार्केट रिवर्स जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज थ्रू सबका आपको अलर्ट मैसेज मिलेगा ऑब्वियसली। तो यानी कि रिवर्स होगा, कभी कभी जो सिग्नल रिवर्स हो सकता है, पर आपको चेक करने के लिए तो मैंने हमेशा आपको बोला है साइड वे दिखेगा। तो इसके लिए हमेशा मैं आपको फॉरेक्स मार्केट में यानी कि कमोडिटी मार्केट में आपको 15 मिनट का ही चार्ट प्रेस्क्राइब करती हूँ। 15 मिनट में अभी देख लीजिए बाई का ही कंटिन्यूएशन जा रही है, तो बाई में से सेल कंफर्म यानी कि नीचे साइडवेज जरूर आया है पर बाई में ही दे रही है। ओके, तो उसी के अलावा सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर सेम ऐसा ही है। सिल्वर में बाई के कंटिन्यूएशन जा रहे हैं, रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किए थे अप्रोक्सीमेट 56,481 से काफ़ी अप गए थे, अप्रोक्सीमेट 57,201 तक अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट्स हासिल किया है बाई साइड में, आराम से हमने हासिल किया 500 पॉइंट्स। ओके, रेजिस्टेंस 2 बार इसमें ब्रेक किए थे, 2 बार यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन आए थे ऑब्वियसली, पर वहाँ से आपको पोजीशन काटना है तो भी काट सकते हैं। अगर साइडवेज जरूर नहीं आया पर आपको कंटिन्यू रख सकते हो आराम से। कल पूरा मार्केट साइडवे था, ये ना ही एक अच्छा सिग्नल कल मिला था, पर आज बढ़िया ट्रेड था। ओके, उसी के अलावा फॉरेक्स मार्केट आप देख लीजिएगा, फॉरेक्स की गोल्ड की परफॉर्मेंस है, इसमें भी सेम बाई की कंटिन्यूएशन जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी कंसोलिडेशन यानी कि काफ़ी साइडवेज के साथ बाई सिग्नल यहाँ पे दिया था। जब बाई दिया था जस्ट थोड़ा ऊपर जाकर सेम वहाँ पे एक हाइक में नीचे पटका है, तो यानी कि मार्केट नीचे पटक दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक तो आपको उसे होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आपको एग्जिट करने जाओगे तो ऑलरेडी नीचे की तरफ लॉस होगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप आराम से क्या करना है, तो नीचे का वॉल्यूम बार चेंज होने तक थोड़ा वेट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइडवे बहुत देर है, तो वो सिग्नल थोड़ा वेट करके ही लीजिएगा, हमेशा 8 बड़ी में पहले ही लेना। वो क्या है ना, कभी कभी क्या है ना रिवर्स भी हो सकता है, तो अगर रिवर्स आपने ले लिया तो ऑब्वियसली यहाँ से हाइक पटके हैं तो आपको मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से ऑब्वियसली हाइक आएगा तो आप थोड़ा पैनिक होगा ही, पर यहाँ से ऑब्वियसली कट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट नीचे देखिए वॉल्यूम बार ग्रीन है तो इसके लिए होल्ड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सिट किया है तो आपको ऑब्वियसली फिर से यानी कि मार्केट ऊपर जाए दोबारा एंट्री ले लेना। तो आज की ट्रेड यहाँ पे देख लीजिए, मॉर्निंग में थोड़ा एक छोटा सा ट्रेड बन गया 60 से, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा ऊपर गए थे 65 तक, 5 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर देने के बाद थोड़ा सा डाउन आके साइडवे दिया है, फिर अगेन ऊपर रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट 63 है, ऑब्वियसली हम 73 तक यानी कि 10 पॉइंट्स का ऑब्वियसली प्रॉफिट मिला, उसके बाद ही डाउन आए थे। तभी फिलहाल इसके लिए बोल रही है, यहाँ से ट्रेंड लाइन थोड़ा डाउन दिख रही है, नीचे जाकर यानी कि वहाँ पे मार्केट ने साइड वे दिया था। ऐसे मार्केट में कभी कभी थोड़ा सा डाउन आते हैं तो वहाँ से ऑब्वियसली कट करना है तो भी पॉसिबल है। ओके, तो किसी को सेम ऐसे ही परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे मेरा नंबर में कॉल कीजिए, मैं हेल्प करूँगी।